लिए शॉपिंग वगैरह या किसी के लिए जाते हैं तो ऑफ कोर्स हमें पार्किंग की जरूरत पड़ती है। कभी कभार हम ऐसे एरिया में पहुंच जाते हैं कि जहाँ पे कोई एरिया मतलब स्लॉट कोई खाली होता ही नहीं है जहाँ हम अपनी गाड़ी को पार्क कर सकें, तो वहाँ पे क्या होता है, टाइम वेस्ट या फिर ट्रैफिक लग सकता है। तो उस चीज से बचने के लिए हमने यहाँ पे LCD यूज की है। उसमें आपको बताएगा कि आप कहाँ पे गाड़ी पार्क कर सकते हो या कहाँ गाड़ी पार्क नहीं कर सकते, या फिर आपका ये पूरा स्पेस भरा हुआ है या खाली है। बट इस लेवल का बच्चों का इंटरेस्ट साइंस में मैंने पहली बार देखा है। लास्ट ईयर भी मैं आई थी, लास्ट ईयर से भी बेटर साइंस एग्जीबिशन इस बार उन्होंने कंडक्ट की है। कि जिंदगी भी एक साइंस प्रोजेक्ट की तरह है, आपको बहुत सारी चीजें इमेजिन करनी है, सोचना है और उसको प्लॉट करना है और उसको हकीकत में सामने लेके आना है। तो लाइफ भी एक साइंस एग्जीबिशन है और एक टीम वर्क है। को एक फील्ड की तरह शो किया है हमने। तो जब हम इसमें वेस्ट को बर्न करेंगे तो इसमें से जो हीट निकलेगी, फायर निकलेगी, उसको ये सोलर प्लेट से ही एब्जॉर्ब कर लेंगे। फिर हमने ये वायरिंग कर रखी है, यहाँ पे हमने कैपेसिटर लगा रखे हैं। जब ये इसको एब्जॉर्ब कर लेंगे हीट को, तो ये वायरिंग के थ्रू यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो जाएगी। तो इससे हमें ये कॉन्सेप्ट समझ आता है कि हम फायर से भी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं। पर जो हमारी लाइफ का एक मेन पार्ट है फॉरेस्ट, उसके बारे में कोई नहीं सोचता, इसलिए हमने स्पेशली फॉरेस्ट के लिए बनाया है। जैसे कि अगर यहाँ पर हम लोग एक प्लस ब्लेड लेते हैं, ब्लेड में हम कोई भी मेटल का यूज करेंगे, अगर मेटल के यूज में हम लोग प्लास्टिक का यूज करेंगे, प्लास्टिक लगा देंगे बीच में, अगर फायर होगा तो फिर वो प्लास्टिक जो है वो मेल्ट हो जाएगा एंड ब्लेड कनेक्ट हो जाएंगे। तो फिर उससे हमारा जो है पंप वाटर सप्लाई कर देगा एंड जो सेंसर है वो साउंड करने लग जाएंगे, जिससे हमारे जो फॉरेस्ट मैन होता है एंड नियरेस्ट हाउसेस होते हैं फॉरेस्ट के, तो उन्हें इंफॉर्मेशन मिल जाएगी और वो फायर ब्रिगेड को कॉल कर देंगे। तब तक का जो हमारे फायर ब्रिगेड का वर्क होता है वो हमारा फायर एक्सटिंग्विशन करेगा। साइड वाले को पता नहीं चलता कि दूसरी साइड से कौन आ रहा है, तो हमने इसमें IR सेंसर लगाए हैं जो इस वाले व्हीकल को सेंस करके दूसरी साइड में बजर की हेल्प से सिग्नल ट्रांसमिट करता है, जिससे जो व्हीकल है वो कोलाइड नहीं करते और आराम से वो निकल जाते हैं। तो इससे एक्सीडेंट प्रिवेंट होते हैं। और दूसरा मॉडल हमारा यहाँ प्रेशर पर वर्क करता है। अगर ओवरलोडेड ट्रक ब्रेकर से जाएंगे तो वहाँ पर जो हमने माइक्रो स्विचेस लगाए हैं वो प्रेस होंगे, जिसकी वजह से ये बैरियर नीचे गिर जाएगा। नमस्कार, मैं संजना और आप देख रहे हैं TNF टुडे। आज हम खड़े हुए हैं हॉरिजॉन कंपटीशन स्कूल, जहां विज्ञान वीक 3.0 एनुअल साइंस एग्जीबिशन रखा गया है, जहां विभिन्न क्लास के बच्चों द्वारा अलग अलग एग्जीबिशंस लगाए गए हैं, कुछ कॉम्पिटिशन्स भी रखे गए हैं, साथ में एक लकी ड्रॉ कूपन भी रखा गया है। आइए इसी सिलसिले में कुछ लोगों से बात कर लेते हैं और क्या बच्चों द्वारा तैयारियां की गई हैं, क्या क्या प्रोजेक्ट्स बनाए गए हैं, इस बारे में भी बात कर लेते हैं। आज हॉरिजॉन कंपटीशन स्कूल द्वारा विज्ञान वीक 3.0 एग्जीबिशन रखा गया है। इसी सिलसिले में हम कुछ बच्चों से बात कर लेते हैं और जान लेते हैं कि उनके द्वारा क्या क्या प्रोजेक्ट्स बनाए गए हैं। बेटा, मैं सबसे पहले आपके प्रोजेक्ट का नाम जानना चाहूंगी और ये किस तरह से काम करना है। इलेक्ट्रिसिटी जनरेट बाय फुट स्टेप, चलने से इलेक्ट्रिसिटी बनेगी। ये वर्क करता है जैसे ये पाइजो डिस्क है, इनमें हम प्रेशर फोर्स लगाएंगे तो सेंसेशन होगी, उसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी। प्रोड्यूस होने के बाद इसमें बैटरी इसमें स्टोर हो जाएगी, स्टोर होने के बाद हम इसका यूज कर सकते हैं। ये किस तरीके से वर्क करेगा? इस पे हम प्रेस करेंगे ऐसे, तो इसमें वॉक करेंगे तो ये एनर्जी प्रोड्यूस करेगा। इसमें हमारे अंदर जो काइनेटिक एनर्जी होती है उसको ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, जिससे कि हमें इसमें अपना जितनी भी एनर्जी होती है उसको बचा के रख सकते हैं और इजीली अफोर्डेबल है। ये प्रैक्टिकल कहाँ पे हो सकता है, मतलब रोड पे लगाया जाएगा कि किस तरीके से? ये पब्लिक प्लेस पे ये पूरा लिया जा सकता है, क्योंकि वहाँ पे लोग ज्यादा होते हैं तो वो चलते हैं, जैसे कि रेलवे स्टेशन, मॉल, एयर स्टेशन, उनपे ये काम वर्क करेगा, क्योंकि वहाँ पे भीड़ ज्यादा होती है। इसी वजह से वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा बनेगी और वहीं उसी जगह पर इलेक्ट्रिसिटी की ज्यादा जरूरत होती है। ये इलेक्ट्रिसिटी स्टोर कहाँ होगी और फिर इसको हम रीयूज कहाँ कर सकते हैं? ये बैटरी में स्टोर होगी, इसको इन्वर्टर के द्वारा हम स्टोर यूज कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आपका इंट्रोडक्शन जानना चाहूंगी और आप किस क्लास से हो, आपका प्रोजेक्ट किस तरीके से वर्क करता है? I am Himanshu Ram from class 11J and this is my project Smart Vehicle। हमने इस प्रोजेक्ट के अंदर एक बस बनाई है, जिसके अंदर हमने आगे की तरफ एक कैमरा और पीछे की तरफ एक स्क्रीन लगाई हुई है। अब ये काम किस तरीके से करता है, आपने वन वे रोड में एक प्रॉब्लम फेस करी होगी। जब आप अपनी कार से चल रहे हैं और आपकी कार के आगे कोई भी हैवी व्हीकल जैसे बस या फिर ट्रक आ जाता है, तो ओवरटेकिंग करते टाइम काफी आपको प्रॉब्लम्स होती है। हमारा प्रोजेक्ट उसी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। इसमें आगे लगा कैमरा पीछे लगे स्क्रीन पे सामने के पूरे रोड को डिस्प्ले करता है, जिससे आप ओवरटेक करने वाले ड्राइवर को पता होता है कि सामने से कोई बस या
ट्रक या कार तो नहीं आ रही जिससे क्या कहते हैं ओवरटेक करते वक्त होने वाले एक्सीडेंट को प्रिवेंट किया जा सकता है। इसके अलावा इसमें हमने 2 सिस्टम्स और लगाए हैं, एक एंटी कोलिजन सिस्टम और एक ड्रिंक ड्राइविंग सिस्टम। ये काम कैसे करते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि आप अपनी कार नॉर्मली चला रहे हैं अभी, और अचानक से उसके आगे कोई गाय वगैरह आ जाए तो ये सिस्टम उसे ऑटोमेटिकली बंद कर देगा। जैसे अभी आप देख सकते हैं ये कार चल रही है और इसके आगे मैं अपना हाथ लाऊंगा तो ये रुक जाएगी। अभी मैं अपना हाथ लाऊंगा, ये रुक गई। अपना हाथ में हटाऊंगा, ये इसके व्हील्स ऑन हो जाएंगे। और दूसरा इसमें हमने लगाया है एक अल्कोहल डिटेक्शन सिस्टम, जो कि अल्कोहल डिटेक्ट करते ही कार को स्टॉप कर देगा। जैसे अभी ये कार चल रही है और जैसे ही मैं इसके पास अल्कोहल को लेके आऊंगा, ये कार बंद हो जाएगी। देखिए मैं अल्कोहल लेके आया, कार बंद हो गई, अल्कोहल हटा दी, कार ऑन हो गई। ये क्या कहते हैं, ड्रिंक ड्राइविंग से होने वाले एक्सीडेंट्स को प्रिवेंट करेगा। और जो आईआर सेंसर, जो अचानक से हमारे सामने गाय बैल आ जाते हैं या कोई भी पेडिस्ट्रियन आ जाता है, तो उस चीज को प्रिवेंट करेगा। हमारे प्रोजेक्ट रोड सेफ्टी को ध्यान में रख के बनाया गया है। बेटा पहले मैं आपका नाम जानना चाहूंगी और आप किस स्कूल से हो? मेरा नाम लवी है। माय नेम इज लवी। आई एम फ्रॉम करण एजुकेशनल एकेडमी। आज जो ये साइंस एग्जीबिशन रखा गया है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? यहाँ पर जो सब कुछ बनाए बच्चों ने, ये फैक्ट्रियों के कार्बन को बचाया है। इससे मतलब कि ये रहेगा, इन चीजें आ जाएंगी हमारे यहाँ पर, तो इससे हमारी जो पॉपुलेशन और जो पॉल्यूशन हो रहा है ये बचेगा और एक्सीडेंट्स भी बचे रहेंगे इससे। आपको क्या लगता है ये आने वाली जनरेशन के लिए कैसा रहेगा? हमारे आने वाली जनरेशन के लिए बहुत अच्छा रहेगा। क्या है? श्रेया शर्मा, स्टडी इन क्लास 5। आपके प्रोजेक्ट का नाम क्या है, किस तरीके से वर्क करता है? हाइड्रो पावर प्लांट गंदे पानी से इलेक्ट्रिसिटी कैसे बनाते हैं? हाँ, तो जरा हमें बताइए कैसे बनाते हैं। यहाँ पर सबसे पहले गंदा पानी आएगा, गंदे पानी को ये पंप ऊपर जाएगी और वो अच्छा पानी कर देगी, और यहाँ से इसमें से ये घूमेगा, इसमें से पानी निकलेगा जब, तो इससे मोटर भी घूमेगी। मोटर घूमने के बाद जो यहाँ पर सोलर पैनल है उससे लाइट जलेंगी, और मोटर से भी वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी, तो उससे भी ये लाइट जलेंगी। ये प्रोजेक्ट क्या काम करता है और इससे क्या क्या बेनिफिट्स हैं? Okay, so first of all, Jai Shri Ram. My name is Simran Mavi और our project is carbon purification and automatic car parking system. ये पहले मैं कार्बन प्योरिफिकेशन के बारे में बताना चाहूंगी। ये जो हमने प्रोजेक्ट कार्बन प्योरिफिकेशन इसलिए बनाया है क्योंकि आजकल हम देख रहे हैं जो फैक्ट्रियों में से जो भी पॉल्यूशन निकल रहा है वो हमारे एनवायरनमेंट को कितना ज्यादा हार्म कर रहा है और कितनी सारी उससे डिजीजेस पैदा हो रही है। ऑफकोर्स हमें सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है। ये हमारे क्लाइमेट में भी चेंज ला रहा है, जो ग्लोबल वार्मिंग है उसको डे बाय डे इंक्रीज करता हुआ जा रहा है। तो उस चीज को रोकने के लिए हमने ये प्रोजेक्ट बनाया है। इस प्रोजेक्ट में ये हमारी फैक्ट्री है, यहाँ से जो पॉल्यूशन निकल रहा है तो इसमें हमने एक ऐसा सिस्टम बनाया है कि जो पॉल्यूशन है वो एनवायरनमेंट में ना जाते हुए ये बेल्ट है वो ऑटोमेटिकली इसको एब्जॉर्ब करेगी और ये रोटेट होती जाएगी। ये यहाँ पे हमने पानी का यूज किया है। इसमें ये जो है वो मतलब क्लीन बेल्ट जो कंटिन्यूसली है वो क्लीन भी होती जाएगी और रोटेट भी करती जाएगी। तो इससे क्या होगा, जो पॉल्यूशन की वजह से हमें जितनी सारी डिजीजेस का वो करना पड़ रहा है या जो भी प्रॉब्लम का वो करना पड़ रहा है वो हमें नहीं करना पड़ता। अब हमारा सेकंड प्रोजेक्ट
प्रोजेक्ट है ऑटोमेटिक कार पार्किंग सिस्टम। हम कहीं भी शॉपिंग वगैरह या किसी के लिए जाते हैं तो ऑफ कोर्स हमें पार्किंग की जरूरत पड़ती है। कभी कभार हम ऐसे एरिया में पहुंच जाते हैं कि जहाँ पे कोई एरिया मतलब स्लॉट कोई खाली होता ही नहीं है जहाँ हम अपनी गाड़ी को पार्क कर सकें, तो वहाँ पे क्या होता है, टाइम वेस्ट या फिर ट्रैफिक लग सकता है। तो उस चीज से बचने के लिए हमने यहाँ पे LCD यूज की है। उसमें आपको बताएगा कि आप कहाँ पे गाड़ी पार्क कर सकते हो या कहाँ गाड़ी पार्क नहीं कर सकते, या फिर आपका ये पूरा स्पेस भरा हुआ है या खाली है। जस्ट लाइक अभी आप देखोगे कि इसमें चारों गाड़ियां भरी हुई है, तो फिर वो बताएगा सॉरी यहाँ पे आपकी गाड़ी पार्क नहीं हो सकती, यहाँ पे आपको गाड़ी पार्क नहीं करनी, और जो सर्वो मोटर है वो भी गेट नहीं खोलेगी। फिर अगर जस्ट लाइक मैंने यहाँ से एक गाड़ी उठा ली तो वो बताएगा कि आपका जो स्लॉट नंबर 1 है वो खाली, आप वहां जाके गाड़ी को पार्क कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि हमारा टाइम नहीं वेस्ट होगा। हमें अगर कहीं गाड़ी पार्क करनी है तो हम जाके गाड़ी पार्क कर सकते हैं कि हाँ हमें गाड़ी पार्क वहाँ करनी है। थैंक यू। जो स्कूल के बच्चों द्वारा इतनी सुंदर सुंदर कलाकृतियां बनाई गई हैं, प्रोजेक्ट बनाए गए, इस बारे में आपका क्या कहना है? मैं बताऊं, मेरा नाम रूबी भारती है। मैं खुद एक इंटर कॉलेज की प्रिंसिपल हूँ और इसी एरिया में हमारा स्कूल है। तो आज मैं होराइजन स्कूल में, मुझे सर ने बुलाया है साइंस एग्जीबिशन देखने के लिए। तो मुझे देखकर बहुत खुशी हो रही है कि हमारे एरिया में बच्चे इतने टैलेंटेड भी हैं कि वो इस लेवल के साइंस प्रोजेक्ट्स बना सकते हैं। इससे पहले भी मैं काफ़ी स्कूल्स में गई हूँ, मैंने देखा है साइंस एग्जीबिशंस या एनुअल फंक्शंस, बट इस लेवल का बच्चों का इंटरेस्ट साइंस में मैंने पहली बार देखा है। लास्ट ईयर भी मैं आई थी, लास्ट ईयर से भी बेटर साइंस एग्जीबिशन इस बार उन्होंने कंडक्ट की है। मैं उनको कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहती हूँ, प्रिंसिपल मैम को। बहुत बढ़िया लगा, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं अपनी बेटी को भी लेके आई हूँ देखने के लिए। अच्छा है, बहुत बढ़िया। मैम, आज की जो जनरेशन है हमारी, वो इस तरह से प्रोजेक्ट्स बना रही है, तो आप क्या देखती हैं कि हमारे जो इंडिया है किस तरह से ग्रोथ करेगा? ये बहुत जरूरी है बच्चों का स्टार्टिंग से साइंस की तरफ अगर इस तरह रुझान रहेगा तो आगे के लिए बहुत बढ़िया है। वो आगे चलकर अपना जो भी करियर है साइंस की फील्ड में अच्छे से ग्रो कर सकते हैं, अगर वो स्टार्टिंग से ही उसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स को समझते हुए चलेंगे, ना कि रटते हुए चलेंगे। इस तरह के वो अगर प्रोजेक्ट्स बच्चों को स्टार्टिंग से बनवाए जाएं तो उनको क्या है कि कॉन्सेप्ट क्लियर समझ में आते हैं और वो उसको रटते नहीं है, समझते हैं। ठीक है, थैंक यू। बेटा, आपको कैसा लग रहा है आज यहाँ आकर? अच्छा लगा। पक्का? मैं बच्चों से ये कहना चाहता हूँ कि जिंदगी भी एक साइंस प्रोजेक्ट की तरह है। आपको बहुत सारी चीजें इमेजिन करनी है, सोचना है और उसको प्लॉट करना है और उसको हकीकत में सामने लेके आना है। तो लाइफ भी एक साइंस एग्जीबिशन है और एक टीम वर्क है। तो आप उसको टीम वर्क की तरह एंजॉय करिए, हमेशा खुश रहिए, लाइफ में टेंशन मत करिए। जीवन बहुत सुंदर है, सुंदरता के साथ जिए। आपके प्रोजेक्ट का नाम क्या है और ये किस तरीके से वर्क करता है? मैम, हमारे प्रोजेक्ट का नाम है फायर टू इलेक्ट्रिसिटी एंड कार्बन डाइऑक्साइड टू इंक एंड प्योर एयर। मैम, ये हमने इसको ध्यान में रखते हुए बनाया कि हमारे इंडिया में बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन हो रहा है, लोग बहुत ज़्यादा प्लास्टिक का यूज़ कर रहे हैं। तो हमने ये सोचा है कि इसको हम बड़े लेवल पे भी बना सकते हैं, जैसे कि हम पूरे एरिया का कचरा इकट्ठा करके हमने यहाँ पे एक रेड जार लिया है, इसको एक फील्ड की तरह शो किया है हमने। तो जब हम इसमें वेस्ट को बर्न करेंगे तो इसमें से जो हीट निकलेगी, फायर निकलेगी, उसको ये सोलर प्लेट से ही एब्जॉर्ब कर लेंगे। फिर हमने ये वायरिंग कर रखी है, यहाँ पे हमने कैपेसिटर लगा रखे हैं। जब ये इसको एब्जॉर्ब कर लेंगे हीट को, तो ये वायरिंग के थ्रू यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो जाएगी। तो इससे हमें ये कॉन्सेप्ट समझ आता है कि हम फायर से भी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं। सेकंड, जब इसमें से जो स्मोक प्रोड्यूस होगी, हमने फर्स्ट पाइप उसका इसमें दिया है कार्बन फिल्टर में, और सेकंड हमने वो कार्बन एब्जॉर्बर में दिया है। ये इसमें हमने कॉटन पुट किया, उस कॉटन का वर्क होता है कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करना। तो जब ये कॉटन कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर लेगी तो यहाँ होल से सिर्फ हमारे एनवायरनमेंट को प्योर एयर मिलेगी, जो कि बहुत बेनिफिशियल है हमारे लिए। और सेकंड, ये जो कार्बन एब्जॉर्बर है, इसमें जब स्मोक जाएगी तो वो एक ब्लैक पाउडर में कन्वर्ट हो जाएगी। उस ब्लैक पाउडर के लिए एक सॉल्यूशन आता है, जब उसको हम पुट करते हैं तो जो स्टूडेंट्स के पेन होते हैं उसकी इंक बना सकते हैं हम। लास्ट में जो इसमें वेस्ट बचेगा उससे हम प्लास्टिक की रोड भी बना सकते हैं। ऐसी रोड इंडोनेशिया में, बेंगलुरु में और नीदरलैंड में 60 माइल्स की बनाई भी जा चुकी है। तो इसका सिर्फ एडवांटेज है, इससे हमने रोड जनरेट कर ली, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर ली, प्योर एयर बना ली और पेन की इंक बना दी। इसका कोई डिसएडवांटेज नहीं है। मैं डॉक्टर अंकुर काबरा, आप होराइजन कंपटीशन स्कूल रोहता में हैं। हम हर साल एक बच्चों के लिए एक साइंस का एग्जीबिशन प्लान करते हैं। इस साल की साइंस एग्जीबिशन का नाम है विज्ञान वीर,
3.0। हमारा उद्देश्य है कि बच्चे साइंस को समझें, और साइंस को कैसे समझेंगे, जब वो छोटे छोटे प्रोजेक्ट बनाएंगे, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स को छोटे से प्रोजेक्ट में रिप्रेजेंट करेंगे, तब वो उसके कॉन्सेप्ट को समझते हैं कि साइंस के प्रोजेक्ट काम कैसे करते हैं। जैसे आपने देखा कि एक बच्चे ने यहाँ पर, एक पूरी टीम ने पूरी इलेक्ट्रिसिटी कैसे प्रोड्यूस होती है, कैसे ट्रांसफार्मर से, सब ट्रांसफार्मर से हमारे घर में आती है, उसको डिटेल में एक्सप्लेन किया। कैसे हम फैक्ट्रियों से पॉल्यूशन को रोकें, कैसे हम नदियां साफ करें, इतने डिफरेंट डिफरेंट कॉन्सेप्ट पे जब बच्चे साइंस को समझ के प्रोजेक्ट बनाते हैं तो वो उनके फ्यूचर के लिए और बहुत अच्छा होता है। और चूंकि वो एक इस मैसेज को अपने अंदर इनबिल्ड करते हैं, और जब वो बड़े होते हैं तो इन प्रोजेक्ट्स के लिए पूरा करने के लिए मेहनत करते हैं। तो साइंस एग्जीबिशन बच्चों की प्यारी सी मेमोरी बनाते हैं, जिससे वो जब बड़े हो जाते हैं तो उन्हें यही याद रहता है कि हम अपने स्कूल में साइंस एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट किया। तो मैं सभी से, जो मुझे सुन रहे हैं और जो स्कूल वाले भी सुन रहे हैं, कि अपने स्कूल में आप हर वर्ष साइंस एग्जीबिशन का आयोजन जरूर करें, क्योंकि बच्चों को इसमें बहुत इंटरेस्ट आता है। थैंक यू। क्या दिया जाएगा इसमें? इन बच्चों को रिवॉर्ड्स के रूप के अंदर ट्रॉफीज दी जाएगी, प्रोत्साहन दिया जाएगा, और जो भी फर्स्ट सेकंड थर्ड प्रोजेक्ट आए हैं उन प्रोजेक्ट्स के अंदर हम उनको सर्टिफिकेट्स देंगे, जिससे कि बच्चे और मोटिवेट फील करें और आगे स्टेट लेवल, नेशनल लेवल की साइंस एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट करें। इन बच्चों ने जो अलग अलग टॉपिक्स पर ये बनाया है, इनको इसकी प्रेरणा कहाँ से मिलती है? हमारी पूरी टीम, हमारे सारे टीचर बच्चों को पिछले 7 दिन से हर प्रोजेक्ट के बारे में डिटेल में समझाया, उनकी हर संभव कोशिश करी, उन बच्चों को ये भी बताया कि YouTube के माध्यम से कैसे वो अपने लिए प्रोजेक्ट ढूंढें। एक टीम वर्क कराया, क्योंकि उससे उन्होंने सीखा कि हम पहले प्रोजेक्ट ढूंढेंगे, फिर बनाएंगे, फिर कल्पना करके उसको ड्राफ्ट करेंगे। तो ये उनके लिए एक लर्निंग होती है कि प्रोजेक्ट को कैसे समझना है और उसको हकीकत में बनाना है। सर, बच्चों के लिए आप क्या संदेश देना चाहिए? सबसे पहले मैं आपके प्रोजेक्ट का नाम पूछना चाहूंगी और इसको बनाने के लिए आपको किसने इंस्पायर किया वो जानना चाहूंगा। So my name is रोहित यादव from class 11th NDM। इस प्रोजेक्ट का नाम है जनरेट इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज। इसको बनाने का आइडिया हम पूरी टीम ने लिया है, मतलब एक का कोई फैसला नहीं है, इसमें सब टीम वर्क है, टीम वर्क की मदद से हुआ है। इस प्रोजेक्ट की क्या वर्किंग है और किस तरीके से काम करता है? इस प्रोजेक्ट की वर्किंग है कि वेस्ट मटेरियल को बहुत रेवेन्यू पैदा कर सकता है, उससे वेस्ट मटेरियल जिसकी कोई वैल्यू नहीं है उसकी वैल्यू बना सकता है ये प्रोजेक्ट। जैसे कि गार्बेज से इलेक्ट्रिसिटी यूज भी कर रहे हैं और जनरेट भी कर रहे हैं, और पॉल्यूशन से इंक भी बना रहे हैं और उससे रेवेन्यू भी बन रहा है, गवर्नमेंट को भी फायदा होगा इससे और एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होगा इससे। मैं आपके प्रोजेक्ट के बारे में, आपका ये प्रोजेक्ट किस तरीके से वर्किंग होता है, मुझे जरा वर्किंग करके मैम इसमें हम क्या करने वाले हैं मैम, हम जो गार्बेज है उसकी इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करने वाले हैं। हम इसमें मतलब क्या करेंगे, हम कचरे को डालेंगे, वेस्ट को, और उसको हीट करेंगे। हमने सोलर प्लेट्स लगाए हैं, थर्मल जनरेटर लगाए हैं जो कि हीट को ऑब्जर्व करेंगे। सोलर प्लेट थर्मल जनरेटर का काम ये है कि उसको थोड़ा सा और हाई अमाउंट में पहुंचाएगी सर्किट के बाद, और उसके बाद हमने बैटरी बैकअप में कनेक्ट करी है, और उसके बाद जो एक हमने सर्किट कन्वर्टर लगाया है जो कि जो छोटी छोटी प्लेट 100 वाट के बल्ब को जला नहीं सकती, तो हमने क्या किया है, सर्किट कन्वर्टर लगाया है जो 12 वोल्ट को 220 या 230 वोल्ट तक पहुंचा देता है। तो 100 वाट के बल्ब है वो जल सकते हैं, और इसी को हम मतलब पूरे सप्लाई करेंगे। इस प्रोजेक्ट को बनाने में आपको कितने समय लगा? 2 से 2.5 दिन मीन्स मैक्सिमम हमें लगाया अमाउंट 3 दिन लगाया पूरा का पूरा अमाउंट, मतलब डेज के अकॉर्डिंग अगर मारे तो, क्योंकि इसमें मतलब हमने स्टार्टिंग करी थी लास्ट 3 डेज पे करी थी, क्योंकि और टाइम हमें पढ़ाई भी करनी थी, इस वजह से पहले पढ़ाई का पूरा प्रोसेस हुआ था, उसके बाद हमें प्रोजेक्ट के लिए अलग से टाइम दिया गया था, इस वजह से। हमारी टीम में 6 मेंबर्स हैं। मेरा नाम मोहित सक्सेना है और हमारी टीम का लीडर रोहित यादव है, और प्रियंका और विनीत सिंह और यश कुमार और शिवम, हम 6 मेंबर्स हैं। थैंक यू। नाम क्या है और किस तरीके से वर्क करता है? मैम हमारे प्रोजेक्ट का नेम फायर एक्सटिंग्विशन है। बुझाओ बुझाओ आग बुझाओ। मैम वो सिटीज, टाउन्स, हॉस्पिटल्स, स्कूल्स वगैरह हर जगह फायर एक्सटिंग्विशर होता है, बट जो हमारी लाइफ का एक मेन पार्ट है फॉरेस्ट, उसके बारे में कोई नहीं सोचता, इसलिए हमने स्पेशली फॉरेस्ट के लिए बनाया है। जैसे कि अगर यहाँ पर हम लोग एक प्लस ब्लेड लेते हैं, ब्लेड में हम कोई भी मेटल का यूज करेंगे, अगर मेटल के यूज में हम लोग प्लास्टिक का यूज करेंगे, प्लास्टिक लगा देंगे बीच में, अगर फायर होगा तो फिर वो प्लास्टिक जो है वो मेल्ट हो जाएगा एंड ब्लेड कनेक्ट हो जाएंगे, तो फिर उससे हमारा जो है पंप वाटर सप्लाई कर देगा एंड जो सेंसर है वो साउंड करने लग जाएंगे,
जिससे हमारे जो फॉरेस्ट मैन होता है एंड नियरेस्ट हाउसेस होते हैं फॉरेस्ट के, तो उन्हें इंफॉर्मेशन मिल जाएगी और वो फायर ब्रिगेड को कॉल कर देंगे। तब तक का जो हमारे फायर ब्रिगेड का वर्क होता है वो हमारा फायर एक्सटिंग्विशन करेगा। सबसे पहले मैं आपका इंट्रोडक्शन जानना चाहूंगी और आपका प्रोजेक्ट किस तरीके से वर्क करता है और आपकी टीम में कितने मेंबर्स हैं? Ma'am, my name is Aditya, and we all six are a member of this group. We made land and river cleaning robot. I am a group leader, and we made land and river cleaning robot. This is basically work for cleaning our rivers. Ma'am, this is Bluetooth. नाम आदित्य है। हमने डिवाइसेस जो यूज करें इनके नाम है ऑर्डिनो यूएनओ, ब्लूटूथ कनेक्टर, मोटर ड्राइवर, और ये हमारी कन्वेयर बेल्ट है और ये हमारी मोटर्स हैं। ये जैसे कि ये वर्क करेगा, यहाँ पे जो भी कचरा आएगा, फ्लोटेबल कचरा, तो यहाँ पे आएगा। अब जो कचरा है हमारी उसको सेंस करके जो हमारी जो कन्वेयर बेल्ट है वो यहाँ से घूमना स्टार्ट करेगी, रोटेट करेगी, तो ये कचरा होगा वो इसके थ्रू ऊपर आके यहाँ पे स्टोर हो जाएगा। और जैसे वो स्टोर होगा तो हम उस कचरे से रिसाइकल करके उससे न्यू न्यू थिंग्स बना सकते हैं, जिससे हमारे जो रिसोर्सेज हैं वो भी कंजर्व होंगे और हमारी जो नदियाँ आजकल वो बहुत गंदी हो गई हैं तो वो भी साफ हो जाएंगी। थैंक यू। चलती जाऊं पीछे। तो अच्छा एक्सपीरियंस कैसा है इंस्टीट्यूट, आपको कैसा लगा? और आपका एक कुछ ऐसा कोई एक्सपीरियंस ऐसा जो बहुत अच्छा रहा? मैम सबसे पहले मैं आपका इंट्रोडक्शन जानना चाहूंगी। नीता अग्रवाल, हिमांशु अग्रवाल की मदर। आपके बच्चों ने आज जो ये प्रोजेक्ट बनाए हैं इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? हमारे बच्चों ने काफी मेहनत की है इस पर, उन्होंने दिन रात एक कर दिया इसको बनाने के लिए। आपको कैसा लग रहा है? आपके बच्चों ने इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स बनाए हैं, अलग अलग अच्छा लग रहा है। जगह से लोग देखने के लिए आ रहे हैं। हमें काफी अच्छा लग रहा है। लड़की जो लेगी, लड़के ने तो लेगी, वो आप होंगे, है ना? तो कितना परसेंटेज रहा था आपका लास्ट? 99.6। आपका ये प्रोजेक्ट का नाम क्या है और ये किस तरीके से काम करता है? हमारे प्रोजेक्ट का नाम है रोड एक्सीडेंट प्रिवेंशन। हमने हमारे प्रोजेक्ट में 2 मॉडल बनाए हैं। एक हमने बनाया है माउंटेन की रोड्स जो होती है, यूटर्न रोड्स, उनको प्रिवेंट करने के लिए, और दूसरा हमने सड़क के गड्ढों को कम करने के लिए बनाया है। पहला मॉडल हमारा काम इस तरह करता है कि हमने इसमें IR सेंसर लगा रखे हैं। तो यूटर्न रोड्स जो होती हैं उसमें 2 साइड होती हैं, तो साइड वाले को पता नहीं चलता कि दूसरी साइड से कौन आ रहा है। तो हमने इसमें IR सेंसर लगाए हैं जो इस वाले व्हीकल को सेंस करके दूसरी साइड में बजर की हेल्प से सिग्नल ट्रांसमिट करता है, जिससे जो व्हीकल है वो कोलाइड नहीं करते और आराम से वो निकल जाते हैं। तो इससे एक्सीडेंट प्रिवेंट होते हैं। और दूसरा मॉडल हमारा यहाँ प्रेशर पर वर्क करता है। अगर ओवरलोडेड ट्रक ब्रेकर से जाएंगे तो वहाँ पर जो हमने माइक्रो स्विचेस लगाए हैं वो प्रेस होंगे, जिसकी वजह से ये बैरियर नीचे गिर जाएगा, तो जिसकी वजह से ओवरलोडेड ट्रक ट्रेवल नहीं कर पाएंगे और उनकी वजह से गड्ढे नहीं होंगे और गड्ढों की वजह से एक्सीडेंट का रिस्क बहुत कम हो जाएगा। जैसा कि आपने बोला, अगर इसके सामने कोई भी एनिमल आ जाता है तो ये अपने आप रुक जाएगा। अगर गाड़ी की स्पीड ज्यादा हुई तो ये किस तरीके से उसे प्रोटेक्ट करेगा? मैम इसके लिए इसके अंदर स्पीडोमीटर और एक्सीलरोमीटर सेंसर्स लगाए गए हैं। अगर आप एक पर्टिकुलर स्पीड मान लीजिए 40 किलोमीटर पर आज तक है तो ये अचानक से ब्रेक मारेगा, क्योंकि इस स्पीड पे आपको ज्यादा नुकसान नहीं होगा। ठीक है, इससे अब स्पीड जैसे आप मान लीजिए 80 या 100 की स्पीड पे है तो ये सेंसर मेन बोर्ड को बता देगा, क्या कहते हैं कि आप इतनी स्पीड में, तो पहले कार की स्पीड रिड्यूस होगी और फिर वो ब्रेक लगाए, जिससे क्या कहते हैं कार अचानक से नहीं रुकेगी और पलटने के भी रिस्क नहीं होंगे। मैम गुड आफ्टरनून। सबसे पहले मैं आपका इंट्रोडक्शन जानना चाहूंगी। माय नेम इज प्रशांत चौधरी ऑफ क्लास 10th। आपका प्रोजेक्ट का नाम क्या है और ये किस तरीके से वर्क करता है? ये सोनार सिस्टम है, मतलब ये किसी भी ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट कर लेता है। किस तरीके से? मतलब ये वो क्या अल्ट्रासोनिक वो होते हैं, रेज होती हैं, उससे वो डिटेक्ट करेगा, मतलब किसी ऑब्जेक्ट से टकरा के वापस आ जाएगा। सबसे पहले मैं आपका परिचय जानना चाहूंगी। Good afternoon, ma'am. Myself Shweta from class 10th. We are all group members. Its name is Ankush and Siddharth. We have made a project. Its name is Journey of Electricity. इस प्रोजेक्ट में हम मेनली ये बताएंगे कि हमारी जो वो इलेक्ट्रिसिटी की जर्नी कैसे होती है, जो पावर प्लांट से लेके हमारे घरों तक इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई कैसे होती है, ये हम अपने पूरे प्रोजेक्ट में बताएंगे। अब सर मैं आपको बताना चाहूंगी कि हमारे उत्तर प्रदेश में इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन मेनली नरोरा में होता है, जो यहाँ से लगभग 200 से 250 किलोमीटर दूर है। तो वहां से हमारे घरों तक इलेक्ट्रिसिटी कैसे आ रही है? तो सर ये हमारा पावर प्लांट है। ये सर यहाँ से 11,000 वोल्टेज आते हैं। ये तीनों फेस वायर होते हैं। इधर से ये ट्रांसमिशन टावर होते हैं। ये स्टेप अप ट्रांसफार्मर हमने यूज किया है। इसमें सर ये
11,000 वोल्टेज को 1,32,000 वोल्ट में कन्वर्ट करता है। ये डेल्टा कनेक्शन होता है, ये स्टार कनेक्शन होता है। ये इसमें तीन फेस एक न्यूट्रल, ये ट्रांसमिशन टावर होते हैं। उसके बाद से ट्रांसमिशन टावर्स के थ्रू ये बहुत लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करके एक सिटी के नियरेस्ट सबस्टेशन के पास जाते हैं। ये हमारा सबस्टेशन है जिसे हम मेनली बिजली घर भी कहते हैं। इसमें ये हमारे जितने भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं, जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, वो कंट्रोल रूम द्वारा सेटअप किए जाते हैं, कंट्रोल किए जाते हैं। इसमें फर्स्ट है आइसोलेटर। आइसोलेटर का वर्क क्या होता है, जैसे मान लीजिए हमें कोई मेंटेनेंस करना है उस एरिया में, तो हम यहाँ से उसे बंद करके उसका मेंटेनेंस कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर ये सर्किट ब्रेकर है। ये क्या करता है, मान लो ये एमसीबी की तरह वर्क करता है। जैसे घर पे एमसीबी होती है वैसे वर्क करता है। मान लो कोई फॉल्ट हो गया, ओवरलोडिंग हो गई, यहाँ पर कहीं से तार कट गया, तो ये अपने आप ट्रिप हो जाता है, यानी बंद हो जाता है। हाँ बोलो। उसके बाद ही क्या होता है, स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मेशन होता है। जैसे कि स्टेप अप ट्रांसफॉर्मेशन था। इसमें क्या होता है, स्टार वायर से ये डेल्टा वायर में कनेक्ट होता है। अब यहाँ पर ये क्या होता है, ये होते हैं पीटी, पोटेंशियल ट्रांसफार्मर। ये क्या करते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस को बताते हैं। ये 1,32,000 से कुछ कम हुआ हो, क्योंकि 1 लाख वोल्टेज हुआ। ये इतना भी वोल्टेज हुआ है उसे 11,000 वोल्टेज में कन्वर्ट करने का काम करता है, क्योंकि ये घर के पास होता है और घर के पास होने के कारण ये वोल्टेज को कम कर देता है। उसके बाद क्या होता है, ये यहाँ पर हमारे घर के पास डीपी लगी रहती है, डिस्ट्रीब्यूटिंग पैनल्स भी कहते हैं इन्हें। ये क्या करते हैं, 11,000 वोल्ट जितना भी आता है उसे 220 या 240 वोल्ट में कन्वर्ट करता है, जो कि हमारे घर के जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हैं उन्हें चलाने के लिए बहुत जरूरी भी है। मैम ये हमारा जो पूरा प्रोजेक्ट है वो पूरा वर्किंग प्रोजेक्ट है। हमने यहाँ पे 12 वोल्ट्स की तीन बैटरियां इस्तेमाल की हैं। 12 वोल्ट से हमने यहाँ पे पूरा 220 वोल्टेज का करंट पूरा लगाया है। एक बार मैम आपको इसकी वर्किंग कर देता हूँ। यहाँ पे हमने स्विच ऑन किया, वहाँ पे एलईडी जली। अब देखिए यहाँ पे हमारा मैम बल्ब ग्लो होगा। देखिए ये बल्ब जो है 180 वोल्ट से कम पे ऑपरेट नहीं होता है। तो ये हमारा एक तरीके से ये पूरा डेंजर भी है प्रोजेक्ट, क्योंकि कोई भी अगर हाथ वगैरह लग गया तो करंट मार सकता है बहुत जोर से। इसलिए हमने मैम ये डेंजर के साइन यूज किए हैं इसमें, और मैम पूरा प्रोजेक्ट वर्किंग है इधर से उधर तक। मैम इसको बनाने का मेन मोटिव ये था कि लोग चाहते हैं क्रिएटिव चीज बनाओ, क्रिएटिव, और वो ये नहीं जानते कि जो चीज क्रिएट हो चुकी है उसको इनहांस कैसे करें। इसको मैम बनाने के लिए लगभग हमें 6 महीने का टाइम लगा है। 2 महीने में प्लानिंग की थी, 4 महीने में पूरा मैन्युफैक्चरिंग हो पाई इसकी। और मैम ये जितना भी आप ये मॉडल देख रहे हैं, ट्रांसफार्मर से लेके बड़े बड़े ट्रांसमिशन टावर्स तक, ये पूरा का पूरा पीवीसी से बना है। पीवीसी पाइप्स को पिघलाया है और फिर तब काट के इससे बनाया है। मैम यहाँ पर पीवीसी पाइप्स का यूज किया। यहाँ पर जैसे कि पेन्स को कट करके इसका यूज किया है, ये आइसोलेटर वगैरह बनाने के लिए। तो यहाँ से 6 महीने का वक्त लगा है, जो कि बहुत बड़ा वक्त है। और बताते हैं हम क्लास 10th के स्टूडेंट्स हैं, और ये जो टॉपिक है पूरा क्लास 12th या अपर लेवल का है, और इसे हमें बनाने के लिए बहुत मेहनत भी लगी है। यहाँ पर हमारा ये जो प्रोजेक्ट है 2 बार फेल भी हुआ था, बट हमने फिर से ये ट्राई किया था।